हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गई हूँ, जो पूरी 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में लॉन्ग में ज़रूर पूछेगा हर यूनिवर्सिटी के अंदर। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। मैंने कई सालों के पेपर को देखने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है, पूरा आंसर के साथ, नोट्स के साथ। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र एक ही क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ लॉन्ग के लिए। राइट ए नोट ऑन शेक्सपियर एज ए सोनेटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाई है आपके लिए, ताकि आप एक वीडियो से अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लें। और ऐसी ही मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई है, हर एक टॉपिक के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक यूनिट के लिए। पूरी महा मैराथन क्लासेस भी फुल अपलोड है, जिसमें पूरी 8 यूनिट का भी मैंने निचोड़ बताया हुआ है, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया है। राइट ए नोट ऑन शेक्सपियर एज ए सनेटर। ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग में पूछता है, सेक्शन सी में पूछता है, या कभी कभी सेक्शन बी में भी पूछ लेता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी राइटर जो आपके सिलेबस में दिए होते हैं, कोई भी पोएट दिए होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो लॉन्ग में ही आते हैं। जैसे कि आप ये जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश ड्रामाटिस्ट भी थे, पोएट भी थे, राइटर थे। तो ये सोनेट लिखते थे, इसलिए एज ए सनेटर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सनेट लिखने वाले के रूप में विलियम शेक्सपियर कैसे थे, इस पर एक नोट लिखिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एग्ज़ाम। तो आज की वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल में आंसर हेडिंग बाय हेडिंग देखने वाले हैं, बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे शेक्सपियर एज ए सनेटर। हेडिंग डालने के बाद आप इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। आपको विलियम शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन देना होगा। विलियम शेक्सपियर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोनेटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर जो हैं अंग्रेज़ी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर के महान सोनेटर में से बहुत ही ज़्यादा फेमस और महान सोनेटर हैं। His sonnet are famous for their beauty, depth and universal appeal. इनके जो सोनेट हैं अपनी ब्यूटी, अपनी गहराई और अपनी सार्वभौमिक आकर्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। देखिए, आपके सिलेबस में विलियम शेक्सपियर की सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स को दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी पोएम है। ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है आप नहीं जानते तो यूनिट नंबर 1 आप ज़रूर पढ़िएगा। सोनेट एक तरीके की पोएम होती है जिसमें 14 लाइन होती है। तो विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोनेट लिखी, तो इनकी सारे सोनेट काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा। सेकेंड हेडिंग डालेंगे नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोनेट्स, यानी कि विलियम शेक्सपियर की सोनेट की कितनी संख्या है और उनकी स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी है, यानी कि अपनी पूरी लाइफ में विलियम शेक्सपियर ने कुल कितनी सोनेट लिखी और इनकी सोनेट का पैटर्न कैसा होता था। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स। विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में 154 सोनेट लिखी है, जो कि सब बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ही यूज्ड ए यूनिक स्ट्रक्चर नोन एज द शेक्सपियरियन सोनेट, 3 क्वाट्रेंस फॉलो बाय ए फाइनल राइमिंग कॉपलेट। इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर यूज़ किया है, काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर को यूज़ किया है अपनी सोनेट लिखने के लिए। इसीलिए तो इनकी सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। और इंग्लिश सोनेट भी होती है, इंग्लिश सोनेट कहिए या शेक्सपियरियन सोनेट। ये शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से इसलिए फेमस है क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने इसको ही ये अच्छा रूप दिया और काफ़ी ज़्यादा सोनेट इन्होंने अपनी लाइफ में लिखी। 3 क्वाट्रेन होते हैं 4 4 4 लाइन के, कुल मिलाकर कितना हुआ 12 लाइन, और 2 लाइन का कॉपलेट होता है, तो 12 और 14 लाइन आपकी टोटल हो जाती है। तो टोटल आपकी 14 लाइंस की ये सोनेट हो जाती है, जिसमें एक राइमिंग कॉपलेट होता है, यानी राइम स्कीम मैच करती है। तो जो पहला वाला क्वाट्रेन होता है उसकी राइम स्कीम होती है ए बी। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि राइम स्कीम को पहचानना कैसे है,
कि ए बी क्या है, सी डी क्या है, ई एफ क्या है, जी क्या है। ये सब शेक्सपियरियन सोनेट का राइमिंग स्कीम है। अगर आप राइम स्कीम पहचानना नहीं जानते और आप ये भी नहीं जानते कि राइम स्कीम को ए बी क्यों कह रहे हैं, सी डी ई एफ क्यों कह रहे हैं, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा यूनिट नंबर 1। देखिए ए बी का मतलब पहली लाइन तीसरी लाइन के साथ मैच करती है, दूसरी लाइन चौथी लाइन के साथ, और यही प्रोसेस हर कॉपलेट मतलब हर क्वेट्रेन में चलता है। और 2 लाइन का कॉपलेट ये भी राइमिंग होता है। आपकी थर्ड हेडिंग है मेजर थीम्स, यानी कि विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स की थीम क्या होती हैं। देखिए आपको पूरा यही सब कुछ लिख करके आना है अपने एग्ज़ाम में। जिस तरीके से इस वीडियो में बता रही हूँ, एग्ज़ाम में जाकर आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है, तभी आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। अगर एग्ज़ाम में आप ऐसे लिख करके आएंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। मेजर थीम में डालेंगे ही सोनेट्स एक्सप्लोर थीम्स लाइक लव, ब्यूटी, टाइम, मोरालिटी एंड इमोर्टलिटी। यानी इनकी जो थीम्स होती हैं, इनकी जो सोनेट्स होती हैं उनमें जो भी थीम्स होते हैं वो होते हैं प्यार, ब्यूटी, टाइम या मोर्टेलिटी या इमोर्टेलिटी। इन सब चीज़ों के बारे में इनकी थीम मतलब होती है। ही प्रेजेंट्स लव इन ए रियलिस्टिक वे शोइंग बोथ हैप्पीनेस एंड सफरिंग, जिसमें वो प्यार भी दिखाते हैं, एक रियलिस्टिक वे में प्यार दिखाते हैं, खुशियाँ भी दिखाते हैं और सफरिंग भी दिखाते हैं, दुख भी दिखाते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट हेडिंग आपकी हो जाएगी इनके आंसर में आपके फेयर यूथ एंड डार्क लेडी। देखो फेयर यूथ या डार्क लेडी के बारे में भी विलियम शेक्सपियर ने सोनेट लिखी हैं, तो इसलिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जब आपसे एग्जाम में पूछे राइट नोट ऑन शेक्सपियर एज ए सोनेटर, यानी कि शेक्सपियर को एज ए सोनेटर एक्सप्लेन कीजिए, नोट लिखिए, तो आप ये पॉइंट उसमें ज़रूर लिखिएगा। फेयर यूथ एंड डार्क लेडी, मेनी सोनेट्स आर एड्रेसेस टू फेयर यूथ एक्सप्रेसिंग एडमिरेशन एंड फ्रेंडशिप। कई सोनेट इनके फेयर यूथ को संबोधित हैं जिनमें प्रशंसा और स्नेह व्यक्त किया गया है। अदर्स आर रिटेन टू ए डार्क लेडी शोविंग पैशन, जेलसी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन लव। कुछ सोनेट जो इनके हैं डार्क लेडी को एड्रेस किए गए हैं जिनमें प्रेम की जटिलता, जेलस यानी ईर्ष्या और आकर्षण को दिखाया गया है। आपकी 5वीं हेडिंग है स्टाइल एंड लैंग्वेज, यानी कि शैली। स्टाइल का मतलब हो जाता है शैली, शैली कैसी है, और लैंग्वेज मतलब भाषा कैसी है आप मतलब कि विलियम शेक्सपियर के हर सोनेट्स की। शेक्सपियर यूजेस सिंपल येट पावरफुल लैंग्वेज। विलियम शेक्सपियर काफ़ी सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, रिच इमेजरी को यूज़ करते हैं, मेटाफोर्स को यूज़ करते हैं, वर्ड प्ले। तो शेक्सपियर की भाषा काफ़ी सरल और प्रभावशाली होती है। उन्होंने चित्रात्मकता, रूपक और शब्द खेल का सुंदर प्रयोग किया है। सोनेट्स आर म्यूजिकल एंड इमोशनली इंस्टेंस। चलिए आपकी जो 6 हेडिंग हो जाएगी वो है यूज़ ऑफ कॉपलेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनके आंसर में आपको इस आंसर में ये पॉइंट ज़रूर डालना होगा, यूज़ ऑफ कॉपलेट। कपलेट 2 लाइन का स्टेंजा होता है जिसके लास्ट का जो वर्ड होता है ना, दोनों ही लाइन का जो लास्ट का वर्ड होता है वो हर बार मैच करता है इनकी हर सोनेट के अंदर। आप जब पढ़ते हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड सोनेट को विलियम शेक्सपियर की जो आपके सिलेबस में दी गई है, जो कि मैं पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, और आपके सिलेबस में टोटल जो 8 यूनिट है उन पर भी हमने डिटेल में वीडियो अपलोड की हुई है। तो सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, आप देख कर अच्छे से तैयारी कर लीजिए। हर एक शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियोस हमने हर एक सब्जेक्ट के लिए अपलोड की हुई है। तो देखिए मैं आपको क्या बता रही थी कि कॉपलेट 2 लाइन का होता है और उसके लास्ट का स्टेंजा हमेशा मैच करता है। द फाइनल कपलेट ऑफन गिव्स ए सरप्राइजिंग कंक्लूजन और ट्विस्ट, मेकिंग हिज सोनेट्स यूनिक एंड मेमोरेबल। कपलेट जो है 2 लाइन का अक्सर चौंकाने वाला होता है, चौंकाने वाला या निष्कर्ष या संदेश देती है, जो सोनेट को विशेष स्पेशल बनाती है, यादगार बनाती है, यूनिक बनाती है। जब आप लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स को पढ़ते हैं तो उसमें नीचे की 2 लाइन में कपलेट में विलियम शेक्सपियर दावा करते हैं कि अगर किसी ने प्रूफ कर दिया कि ऊपर जितनी भी लाइंस में मैंने ट्रू लव के बारे में बताया है कि सच्चा प्यार ऐसा होता है, अगर किसी ने भी ये प्रूफ कर दिया, ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता,
तो मैं अपने आप को पोइट कहना छोड़ दूंगा, मैं लिखना छोड़ दूंगा और मैं मान जाऊंगा कि इस दुनिया में कभी किसी ने सच्चा प्यार किया ही नहीं। क्योंकि विलियम शेक्सपियर को पता है कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो सही है, वो गलत नहीं है। और सच में विलियम शेक्सपियर ने जो कुछ भी बताया है कि सच्चा प्यार कैसा होता है, जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई आंधी तूफान, कोई परेशानी या कोई भी तीसरा इंसान उन्हें जुदा नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। वक्त के साथ इंसान बूढ़ा हो जाता है, चेहरे ढल जाते हैं, मगर जो इंसान का ट्रू लव है वो हमेशा बराबर रहता है, कभी पीछे नहीं हटता। चलिए, 7th हेडिंग होगी आपकी कॉन्क्लूजन। शेक्सपियर एज ए सोनेटर इज अनमैच्ड। देखिए, शेक्सपियर एक सोनेटर के रूप में अद्वितीय हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हैं। ही इज़ ओरिजिनलिटी, डीप इमोशंस एंड mastery of poetic form make his sonnets timeless masterpieces। शेक्सपियर की जो भी मौलिकता है, गहरी भावनाएं हैं और भाषा पर पकड़ उनके सोनेट को अमर बनाती हैं, मास्टरपीस बनाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में अपना आंसर लिख करके आना है। जब आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछेगा राइट ए नोट ऑन विलियम शेक्सपियर एज ए सोनेटर, या फिर आपसे पूछ दे कि राइट ए नोट ऑन द सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर, की विलियम शेक्सपियर की सोनेट पर नोट लिखिए, तो आपको यही लिखना होगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ दे, आपको यही लिख करके आना है। बाकी हर एक टॉपिक के लिए, हर एक यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर हमने डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप उस डिटेल वीडियो को चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।